30 किलो का पत्थर आधी रात को सोया इंसान के ऊपर गिरता है। ना कोई गवाह, ना ही चीख, ना ही कोई आवाज़। अचानक से बेजान जिस्म बन जाती है। उसके पास बस वो 30 किलो का पत्थर पड़ा हुआ होता है। एंड ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये इंडिया के एक मिस्टीरियस क्राइम केसेस में से एक है। एक ऐसा चेहरा जिसे ना किसी ने देखा है, ना ही फाइल में दर्ज, ना ही पुलिस को अभी तक मिला है। किसी फाइल में भी उसका कोई फ़ोटो या फिर कोई पिक्चर वगैरह नहीं है अभी तक। एंड किसी ने उसे अभी तक देखा नहीं है। बस उसका एक नाम है, स्टोन मैन। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो पकड़ा गया, क्या उसे पकड़ने की पुलिस वाले ने कोशिश की थी या फिर नहीं। 1985 बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, दिन भर जितना भीड़ भड़ाका इस इलाके में रहता था, उससे कई ज़्यादा शांति रात को होती थी। जैसी रात होती थी, रिक्शा वाले, कई बैगर्स, कई वर्कर जिनके पास सिर्फ एक कंबल रहता था, वो फुटपाथ पे जाके सो जाते थे खुले आसमान के बीच में। बट उन्हें नहीं पता था उनके साथ रात को क्या होने वाला है। जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं, उन्हें कोई व्यक्ति देख रहा होता है। एंड अचानक से उनकी जिस्म बेजान जिस्म बन जाती है। एंड ये आखिर में कौन कर रहा होता है? हेड इंजरी और मौत। पुलिस वाले उन्हें जानने की कोशिश भी नहीं की उसकी मौत कैसी हुई, क्योंकि वो कोई बड़ा आदमी या फिर मशहूर आदमी नहीं था, ताकि उसके बारे में कोई छानबीन करी जाए, उसके बारे में कोई केस दर्ज करी जाए। बस वो वहीं छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन एक और कांड। एंड ऐसी लगातार चलते रहा। जैसी रात होता, ये कहानी रिपीट होती जाती। हर रात को एक बॉडी मिलती, सेम इंजरी, सेम कंडीशन, सेम फुटपाथ पे, अलग अलग जगह पे रात को ये कांड होता। बट पुलिस वालों ने इसके बारे में छानबीन करना भी सही नहीं समझा, क्योंकि जिन लोगों की मौत हो रही थी वो एक्चुअल में गरीब लोग थे, जो कि फुटपाथ पे सोया करते थे। वो मजदूर, वो रिक्शा वाले, जिनकी कोई फैमिली या फिर कुछ और ना हो, सिर्फ वो अकेले रहते हों। पुलिस वालों ने हर इंसिडेंट को अलग बताकर केस बंद कर दिया, और ना ही स्टोन मैन को ढूंढने की कोशिश की उन्होंने। इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। बट ये सेम रात को एक अननोन अटैकर आता है, किसी के हेड के ऊपर अटैक करता है, भारी इंजरी के कारण उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे बॉडी मिलती है। एंड पुलिस वालों ने इसके बीच में कोई कनेक्शन ना पाकर इसको केस को बंद कर दिया जाता है। बट उन्हें नहीं पता था एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है। एक ऐसा पैटर्न नजर आने वाला है जो कि शहर की नींद उड़ा के रख देगी। अभी भी शहर की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, ना कोई खास मीडिया, ना ही पुलिस वालों को लगा कि ये राज की शुरुआत है। एंड अगले दिन सेम जगह पे एक और बॉडी मिलती है, दूसरे दिन दूसरी बॉडी मिलती है। ऐसे करके 4-5 दिन तक लगातार बॉडी मिलती है, सेम इंजरी के साथ, सेम जगह, हेड पे वही इंजरी और 30 किलो का पत्थर बॉडी के बगल में। यहाँ का रात सिर्फ खामोशी बन गया। हर इंसिडेंट के बाद अलग अलग ऑफिसर के पास गई। हर ऑफिसर ने अपने नज़रिए से देखा एंड इस फाइल को बंद करना ही सही समझा, क्योंकि उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया इस फाइल पे। एंड कुछ खास पैटर्न को नज़र नहीं आया। उनको ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था इन सब के बीच में एक ही कहानी चल रही है। एक रात ऐसा भी आया जिस दिन ये सारा बदलने वाला था। एक रात को फुटपाथ पे एक वेटर सो रहा था। अचानक से वो किसी की पैरों की आहट सुन के वो जाग गया। उसने ऐसा बताया कि वो एक बड़ा आदमी को देखा, एक शैडो, जो कि उसकी भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी उसके पास। एंड जैसे ही वो उसे देखने गया, वो सडनली गायब हो गया अंधेरे में। बस उसके पास इतना ही उसके बारे में जानकारी था। एंड जब पुलिस वाले को वेटर ने बताया सारा कुछ, पुलिस वाले के अकॉर्डिंग वो कोई ताकतवर बंदा ही लग रहा था। एंड इस सब के पीछे उस बंदे का ही हाथ था। अगले दिन मटुंगा से न्यूज़ आती है, एक और गरीब की बॉडी मिलती है, सेम तरीका, सेम 30 किलो का पत्थर उसके पास पड़ा हुआ। एंड मीडिया ने जब इन सारी कहानी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी, तो उसने उसका नाम रखा स्टोन मैन। नाम मिल जाना और कातिल मिल जाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अभी तक पुलिस वालों को सिर्फ पैटर्न नज़र आया था, वो कातिल नहीं। पर इन्वेस्टिगेशन तब तक चालू हुई जब तक बहुत मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। उस ज़माने के टाइम पे ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती थी, ना फोरेंसिक वगैरह एंड डिजिटल डाटाबेस। एंड उन मज़दूरों की पहचान करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि जो पत्थर पूरा सर पे मारा जाता था, जिसके कारण उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं कर पाती थी। विक्टिम की पहचान करना जिस कारण मुश्किल हो जाता था। एंड हर कहानी के बाद, हर बॉडी के बाद पुलिस वाले को एक नया सवाल देखने को मिल रहा था। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद अचानक से ये इंसिडेंट रुक जाता है। ना कोई कन्फेशन, ना कोई गवाह, ना कोई
ऐसा व्यक्ति जो कि अभी तक पकड़ा गया एंड पुलिस के फाइलों में उसका चेहरा अभी तक नहीं आया, बस एक नाम था स्टोन मैन। सबको लगा कि ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, स्टोन मैन चला गया है। बट 3 साल बाद अचानक से स्टोन मैन किसी और शहर में आता है एंड सेम फुटपाथ पे उसी तरीके से सोए हुए मजदूरों को, गरीबों को पत्थर से मारना। इंडिया में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या स्टोन मैन वापस आ चुका है किसी और शहर में? इन 3 सालों के बीच में अचानक से स्टोन मैन गायब हो गया था। लोगों को लगा कि वो चला गया, एक मिस्ट्री था, एक आत्मा कोई थी। बट अचानक से वो 3 साल बाद आया 1989 में न्यू शहर कोलकाता। पुलिस को सुबह कॉल आता है एंड बताया जाता है कि फुटपाथ पे सेम जिस्म मिला है, सेम तरीके से, एंड उसके पास 30 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था जिससे उसके कारण मौत का कारण था। एंड पुलिस वाले उस इंसिडेंट पे पहुंचते हैं एंड वो नोटिस करते हैं कि सेम तरीके से उसको मारा गया है जैसे कुछ साल पहले मुंबई में इंसिडेंट हुआ था। क्या वो मुंबई का अननोन अटैकर कोलकाता पहुंच गया था? दिन बैठने लगे, ये इंसिडेंट कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ते गए। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कई और जिस्म मिलते गए फुटपाथ पे से डरते थे। आधी रात को जब वो दिन में थके हुए थे, जब सोने के लिए जाते थे, तब उनके जिस्म काँप उठती थी। कहीं स्टोन मैन का अगला विक्टिम वो ना हो, जिसके कारण ये सारे लोग एक साथ होके सोने लगे। कुछ लोग ग्रुप में सोना लगे एंड कुछ लोग एक एक करके जागने लगे एंड उन्हें लगा कि नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। न्यूज़ पे, मीडिया पे वापस वही नाम दोबारा उठ के आ गया, स्टोन मैन। अननोन फेस के साथ, अननोन पर्सन। पूरे देश का ध्यान इस मिस्ट्री पे आ गया एंड जितनी तेज़ी से ये इंसिडेंट और लोगों में डर बैठ रहा था, उतनी ही कम तेज़ी से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। वो अननोन अटैकर जिसे स्टोन मैन कहा जा रहा है, वो मुंबई से क्या कोलकाता आ गया है? एंड ये सिलसिला कुछ साल पहले मुंबई से शुरुआत हुई, क्या अब जाके कोलकाता में ख़त्म होगा या फिर आगे कोई और शहर में पहुंचेगा स्टोन मैन, जिसका अभी तक किसी ने फेस नहीं देखा, जिसने अभी तक कितने सारे लोगों को विक्टिम बनाया है एंड उसे बहुत गंदी मौत मारी, जिनका कोई कसूर नहीं था। बस उन्हें लग रहा था कि ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। वो सेम तरीके से पुलिस वाले को लग रहा था कि किसी कॉपी कर रहा है, बट क्या वो किसी कॉपी कर रहा था, ये तो सिर्फ स्टोन मैन को ही पता होगा। पुलिस वाले को लग रहा था कि कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ ऐसा राज मिलने वाला है जिससे उससे पूरे अटैकर तक रास्ता ले जाएगा। पर क्या पुलिस वाले को ऐसा लगना क्या सच में सही था? क्या वो अटैकर पकड़ा गया अभी तक? ये सारे सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। कोलकाता पुलिस अब एक्टिव हो चुकी थी, उसने पेट्रोलिंग चालू कर दी। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में फुटपाथ पे जाके पेट्रोलिंग करने लगे। कई लोग तो फुटपाथ पे सोने लगे ताकि अटैकर एक गलती करे एंड वो पकड़ा जाए एंड सारी मिस्ट्री वहीं पे सॉल्व हो जाए। बट क्या ये हो सकता है? क्या वो अटैकर पकड़ा जाएगा? एक व्यक्ति ने दावा किया जिसका नाम मोहम्मद अकरम था कि उसने अटैकर को देखा है। जैसे ही वो व्यक्ति ने अपना बयान दिया, पुलिस वाले पहले वाले डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल वो मैच नहीं हुई, जो कि पहले उसकी अच्छी फिजिक, ताकतवर व्यक्ति बताया गया था एंड कुछ खास सुराग भी पुलिस वालों को नहीं मिला। उसके बारे में कोई ऐसी खास जानकारी नहीं जिससे अटैकर का पता लगाया जा सके। एंड उस गवाह ने बताया कि उसने जो कुछ भी बोला पुलिस वाले के सामने वो सही नहीं था। फिर एक बार ये केस और खड़ा हो गया। एक पल के लिए पुलिस वालों को लगा कि ये केस ख़त्म होने वाला है, बट वो गवाह झूठा था। इसी बीच पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हावड़ा ब्रिज पुलिस वाले को सिविल ड्रेस में पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया। महीनों तक पुलिस वालों को ये करते हुए हो चुके थे, बट उनके हाथ में कुछ नहीं लगा था अभी तक। बस एक निराशा हाथ आई अगले दिन। उनको फुटपाथ पे बस एक पैर का निशान मिला था, जिससे बस उसकी हाइट का एंड उसके चलने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। क्या अटैकर
को ढूंढने के लिए ये निशान सिर्फ काफ़ी था। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि एक फुटपाथ से सिर्फ व्यक्ति की पहचान की जाए। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, बट वो मिस्ट्री सेल्फ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 26 फरवरी 1990 को ये घटना अचानक से होना, सारा कुछ बंद हो गया। ना कोई मैसेज, ना कोई कन्फेशन, ना कोई व्यक्ति, ना ही कोई पहचान। जैसे मुंबई में ये 3 साल पहले अचानक बंद रहा, कोलकाता में भी सेम कंडीशन। अचानक से सब कुछ होना बंद हो गया, जैसे कोई था ही नहीं अटैकर। क्या मुंबई में जो अटैकर था वो कोलकाता में सेम अटैकर था, या फिर कोई और शख्स इस पैटर्न के बस फॉलो कर ही जा रहा था? इसी के साथ ये जो केस है, एक मिस्ट्री केस सॉल्व में ऐड हो जाता है, जो कि कभी सॉल्व नहीं हो पाया। एंड किसी भी व्यक्ति की पहचान इस केस में नहीं कर पाई। एंड कितने सारे विक्टिम जो कि अपने जान को गंवा चुके थे, फिर भी पुलिस वालों ने किसी की पहचान या फिर कोई गवाह था ही नहीं इस केस में। 26 फरवरी 1990 को सारा कुछ ख़त्म होने के बाद, ना कोई कन्फेशन, ना कोई वार्निंग, नथिंग। सारा कुछ अचानक से ऐसा बंद हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। पल भर में लोगों में शांति फैलने लगी। एंड लोग फिर से फुटपाथ पे सोना चालू कर दिए थे। एंड लोगों में धीरे धीरे ये डर ख़त्म होने लगा था। बट वो दिन को वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जो कि उनके साथियों ने गवा दिया था। वो डर तो उन्हें बना ही रहेगा कभी ना कभी। एंड ये केस भी पुलिस वालों ने छानबीन करना बंद कर दिया था। आज भी केस वैसे का वैसे ही मिस्टीरियस है। आज भी एक केस वैसे का वैसे मिस्टीरियस है। आखिर स्टोनमैन था कौन? क्या वो सेम बंदा था जो कि मुंबई से आया था, या फिर कोई और व्यक्ति जो कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था? ये तो एक मिस्ट्री रह गई बस। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि अटैकर ने अपना शहर बदल दिया था, अपना पैटर्न नहीं। बट उसने आखिरकार अपना शहर छोड़ा क्यों? बहुत सारे सवाल इस केस के साथ ही रह गए। इनमें से कई विक्टिम का तो नाम ही नहीं था, किसी की कोई फैमिली नहीं थी, किसी कोई जान पहचान वाला नहीं था जिसके कारण जिसके लिए कोई खड़ा हो पाए। एंड मीडिया में ये बात तो पहुंचना ही मुश्किल हो गई, जिसके कारण ये एक मिस्ट्री केस बन के रह गया बस। एंड उनका नाम भी एंड उनकी जान पहचान भी लोगों को करना, पुलिस वालों को करना मुश्किल हो गई थी। इस कहानी पे तो एक फिल्म बनी है, बट रियल लाइफ में उस अटैकर का तो जान पहचान नहीं किया गया एंड ना ही पकड़ा गया अभी तक। वो बस लोगों ने आपस में डिस्कस किया जो था कौन एंड आया कहाँ था। मुंबई एंड कोलकाता की सड़कों पे पक्के घर बना के लोग अभी गुजारा करने लग गए, क्योंकि लोगों में वो डर तो है अभी। मुंबई एंड कोलकाता की सड़कों पर अभी भी हज़ारों लोग बिना छत के गुजारा करते हैं। एंड जिन लोगों के पास छत है वो पक्का छत भी नहीं है, बस एक झोपड़ी है जो कि ऊपर से कवर है। हर बार अनसॉल्व केस कोई आता है तो स्टोनमैन का नाम वापस से आने लग जाता है, क्योंकि उसे कोई जान पहचान ही की नहीं गई। एंड ये सॉल्व एक मिस्ट्री केस बन के रह गया बस। इस मिस्ट्री की सबसे बड़ी जानकारी ये नहीं थी कि मैं उसके जान पहचान नहीं की गई, वो खामोशी थी जो कि छुपी रह गई। ये कहानी को सुन के आपको कैसे लगता है? आपको क्या लगता है कि अटैकर सेम होगा या फिर कोई और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा? एंड ये कौन होगा? इसके ऊपर एक मूवी बनी है, आप इसको जरूर देखना एंड देख के डिस्कस करना एंड कमेंट जरूर करना ये मिस्ट्री केस आपको कैसा लगा। ओवर एंड आउट।